बहुत भाई हम आपसे जानना चाहेंगे उस कल रात कल शाम या कल दिन में जो अटैक हुआ उसके बारे में कि वहाँ हाँ। हुआ क्या दरअसल और हम्म। कैसा रहा एंड उसके बाद में क्या अब तक किसी ने कोई उसकी ज़िम्मेदारी ली या नहीं ली या उसके आस-पास जो भी आपके पास जानकारी हो आप बताएँ? जी, ओवर टू यू। बिल्कुल। देखिए, गुज़िश्ता रोज़ मुसल्लह अफ़राद की एक बड़ी तादाद ने क्वेटा से तकरीबन 2.5 किलोमीटर के फ़ासले पर एक शहर है नूशकी, सब जानते हैं, उसका नाम भी बहुत सुना होगा। जी। स्ट्रैटेजिक हवाले से बहुत अहम जगह है क्योंकि एक तो गुज़रगाह है, ईरान से भी नज़दीक है, ज़्यादा दूर नहीं है अगर उस हवाले से देखिए, फिर अफ़गानिस्तान के साथ तो उसकी बॉर्डर भी लगती है। अहम शहर जाना जाता है बलूचिस्तान के तारीखी हवाले से भी। तो उसके मरकज़ी शाहराह पर जिसको आरसीडी कहते हैं या लंदन रोड भी कहते हैं, इस वजह से कि रोड आप ले जा सकते हैं, आपको लंदन तक पहुँचा सकती है, तो हुँ, हुँ। इस हवाले से भी मशहूर है। तो हुँ, हुँ। वहाँ पर मुसल्लह अफ़राद की एक बड़ी तादाद ने आरसीडी शाहराह को बंद कर दिया। तकरीबन 2 घंटों से ज़ायद उन्होंने वहाँ पर नाकाबंदी की, गाड़ियों की चेकिंग की, लोगों से मिले। एक अनयूजुअल चीज़ है क्योंकि मरकज़ी शाहराह पर इस तरह लोग मुसल्लह अफ़राद का आना, गाड़ियों की चेकिंग, उनके शनाख्त कार्ड होते हैं, जो कुछ भी है, सीएनएसी हुँ। वगैरह, उन सबको चेक करना। पहले यही रिपोर्ट्स आई, फिर फायरिंग की इत्तलात आई कि वहाँ पर फायरिंग भी हुई है। गो कि हमें मुख्तलिफ ज़राए से मालूमात मिल रही थी कि यहाँ पर उस वक़्त तो बंदा नहीं कह सकता है कि बलोच मिलिटेंट्स है या कोई और है, जब तक कोई एक्सेप्ट नहीं करता है, कोई ज़िम्मेदारी नहीं उठाता है। हुँ। दूसरे लोग भी हो सकते हैं, स्टेट के भी लोग हो सकते हैं। तो लेकिन कभी इम्कान यही था कि बलोच मिलिटेंट्स है क्योंकि उनके तरीक़ेकार लोगों को चेकिंग करना, फिर वहाँ पर रेलवे ट्रैक को भी उन्होंने बारूदी मवाद नस्ब करके तबाह कर दिया था। इसके अलावा फिर खबरें आई कि फ़ोर्सेस का वहाँ पर एक कैंप भी है करीब ही। असल में वो एक उनका असला डिपो है, जहाँ पर हुँ। उनके बारूद वग़ैरह रखे जाते हैं, ज़ेर ज़मीन रखे जाते हैं, ख़ास करके उनकी हिफ़ाज़त तो थोड़ा इस हवाले से वो मशहूर है, असला डिपो के नाम से भी। उस पर उन्होंने हुँ। हमला किया है, तकरीबन 20 से 30 मिनट तक उसको निशाना बनाया, उस पर फायरिंग, रॉकेट फायर किए गए। यानी सिचुएशन बहुत ही गंभीर थी और जो स्टेट की जानिब से जो हुक्काम थे, ज़िलई हुक्काम थे, उनकी जानिब से इस तरह की कोई भी खबर नहीं दी जा रही थी कि एग्ज़ैक्टली क्या हो रहा है। जो कुछ हुँ। इलाकाई ज़राए थे, उनका ये कहना था यहाँ पर बलोच आए हैं, उन्होंने चेकिंग वगैरह की है, फिर पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ अफ़राद को शिनाख्त के बाद उन्होंने अपने साथ ले गए हैं। तकरीबन 9 अफ़राद का कह रहे थे। रात 12 बजे जो हुक्काम है, सरकारी ज़राए हैं, उन्होंने इसको डिस्क्लोज़ किया है कि जी यहाँ पर जो बस है, कोच है, उनसे 9 अफ़राद को अगवा किया गया है, जिनके सर्च कर रहे हैं, बाद में कहा गया मिली है। तो बेसिकली ये इस तरह के वाक़यात बलूचिस्तान में पहले भी होते रहे हैं, लेकिन ये कुछ अनोखा था क्योंकि इस वक़्त बलूचिस्तान के हालात अलग है। 2012 या 13 में इस तरह के वाक़यात बोलान की तरफ हुए हैं, उस वक़्त हुँ। हालात और थे, लेकिन वो भी मरकज़ी शाहराह थी, इस तरह की चीज़ें थी। यहाँ पर ख़ासकर नोशकी में पहला अपनी नौइयत का इस तरह का वाक़या है कि इतनी बड़ी तादाद मुसल्लह अफ़राद एक शाहराह पर आ जाए और उसको अपने कंट्रोल में ले ले। जो मारे जाने वाले अफ़राद थे, उनका ताल्लुक पाकिस्तान के सूबे पंजाब से था और जबकि कोचेज़ में जो दूसरे लोग सवार थे, उनको छोड़ दिया गया है, इनकी शिनाख्त के बाद इनको अपने साथ ले गए हैं, फिर मार दिया गया है। तकरीबन 1 घंटे पहले उसका बलोच लिबरेशन आर्मी का एक स्टेटमेंट आया है, तफ़सीली हवाले से इस पर बात की गई है कि हुँ, ये हुँ। कार्रवाई बलोच लिबरेशन आर्मी के जो सरमचार है, फ्रीडम फाइटर्स है, मेंबर्स है, उन्होंने कार्रवाई की है, जबकि कार्रवाई को बीएलए की खसूसी दस्ते, स्पेशल टैक्टिकल ऑपरेशंस स्क्वाड, एसटीओज़ के नाम से जाना जाता है, उसने हुँ, हुँ। कार्रवाई की है। जबकि ऑर्गेनाइज़ेशन ने ये भी मेंशन किया कि एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन थी कि पाकिस्तानी खुफिया इदारों की जो एहलकार है, वो बेस बदल कर आम गाड़ियों में सफ़र कर रहे हैं। उनके लिए कार्रवाई की गई थी और उनको बाकायदा उनकी शिनाख्त हो गई है। उनसे उनके कार्ड बरामद हुए हैं, जबकि बहुत ज़्यादा सिम कार्ड जो मोबाइल के लिए इस्तेमाल होते हैं, वो भी बरामद हुए हैं।
तो स्टेटमेंट में सब चीज़ों को बयाँ किया गया है कि सब चीज़ें बरामद हुई हैं, उनकी शिनाख्त के बाद उनको हलाक कर दिया गया है। इसके अलावा बाकी जो 2 कार्रवाइयाँ थी, उनकी भी उन्होंने ज़िम्मेदारी कबूल की है कि उनको भी हमने निशाना बनाया है फ़ोर्सेस के। देखिए, जो कुछ हम यहाँ पर बयान किया नोशकी के हवाले से, ये जिस मुकाम पर ये वाक़या हुआ है, ये बिल्कुल नोशकी शहर से ज़्यादा 6 किलोमीटर से भी कम है, यानी उसके अहाते में बिल्कुल शहर की। और इसके करीब गुज़िश्ता रात मैंने एक मैप भी शेयर किया था। वहाँ पर फ़ोर्सेस का एक पोस्ट भी है, उसके करीब ही 2 किलोमीटर के फासले पर ज़्यादा से ज़्यादा एक और पोस्ट भी उनका मौजूद होता है शारा के ऊपर। जबकि नुश्की शहर गो कि मैं खुद नुश्की से हूँ, वहाँ पर उनका एक सेकंड आप कह सकते हैं बड़ा कैंप भी करीब ही है। लेकिन इस दौरानिए में फ़ोर्सेस की जानिब से कुछ भी नहीं किया जा सका। शायद उन्हें भी समझ नहीं आ रही थी कि क्या हो रहा है। जिस तरह हुँ, गुज़िश्ता महीनों में मच में जिस तरह का ये हमला हुआ, बहुत ही कॉम्प्लेक्स था कि बहुत बड़ा। बैक वक़्त मुख्तलिफ जगहों पर हमला हुआ। शायद वो समझ रहे थे कि इसी तरह का कोई हमला हम पर हुआ है। अभी हुँ, कोई आएगा, गाड़ी टकरा देगा हमसे, कोई हुँ, फ़िदाई वग़ैरह इस तरह की चीज़ें, शायद इस तरह की उनकी लेकिन वो कुछ भी मूव नहीं कर सकते थे। रात 12-1 बजे उन्होंने सिर्फ़ ये बात ही डिस्क्लोज़ की कि यहाँ पर हमें लाशें मिली है इस तरह। फिर पाकिस्तानी जो अकाउंट्स वग़ैरह होते हैं, ख़ासकर आईएसपीआर की जानिब से चलाए जाते हैं, ऑब्ज़र्व कर सकते हैं हुँ, आप। तो उनकी हुँ, जानिब से मुख्तलिफ प्रोपगंडे वग़ैरह इस तरह की चीज़ें हो रही थी। हुँ, आपने पहले कहा कि इसको डिस्कस करते हैं, मैंने कहा 1 मिनट देखते हैं कि कोई कबूल करता है, उनकी जानिब से क्या चीज़ें आती हैं। क्योंकि बिल्कुल, बलोच जो अस्करियत पसंद है, उनकी जानिब से अब तक जो चीज़ें सामने आती रही है, वो वैलिड रही है। और बिल्कुल। आईएसपीआर एक सरकारी ज़राए, जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने बहुत ही गंभीर किया, पहले कह रहे थे कि फायरिंग हुई, फिर कह रहे थे कि किडनैपिंग हुई है। हुँ, बाकी लोगों का वो बता नहीं रहे थे। फिर कह रहे थे कोई मज़दूर है, फिर कह रहे थे नहीं वो मज़दूर नहीं, ईरान जाने वाले मुसाफिर थे। तो इस तरह उन्होंने खुद ही अपने जो मौक़िफ़ है उसको तोड़-मरोड़ कर पेश किया है। बहरहाल जो कुछ हुआ बहुत ही अलग किस्म का एक चीज़ है। और इस हवाले से जो सिक्योरिटी काम है, यहाँ तक कि सीएम बलूचिस्तान है सरफराज बुगटी, उन्होंने भी एक मुफ़्ती। बयान दिया है कि हुँ, हम ताकत इस्तेमाल करेंगे इसके खिलाफ जो कुछ हुआ है यहाँ पर। हुँ, यानी बलोच जो अस्करियत पसंद है उनके खिलाफ हम भरपूर ताकत का इस्तेमाल हुँ, करेंगे। गो कि वो हुँ, पहले 1-2 बयानियात दे चुके हैं कि हम बातचीत के लिए तैयार है। इस स्टेटमेंट में भी उन्होंने कहा, लेकिन हकीकतन सरफराज बुगटी बिल्कुल बातचीत की हक में नहीं है। वो यानी एक पॉलिटिशियन उस तरह का नहीं है कि आप कह सकते हैं कि मासेस से जुड़ा हुआ है। उनके पिछले प्रोग्राम में आपके साथ हमने डिस्कस किया था कि वो पहले सेनेट में थे, वहाँ से इस्तीफ़ा देकर लाए गए, केयरटेकर हो गए, वहाँ से इस्तीफ़ा दिया बिल्कुल, गया कि आप इस्तीफ़ा दे दें। तो बलूचिस्तान में तो सिर्फ़ सिलेक्शन ही होती है। बिल्कुल। तो सरफराज बुगटी या इस तरह के कुछ और लोग हैं, वो बिल्कुल नहीं चाहते हैं। उनका खाना-पीना ऐसी कि हालात जितने भी खराब होंगे, उतना ही उनके लिए फ़ायदा है। यहाँ पर जो फ़ोर्सेस की यानी मौजूदगी है, वो पहले से भी है। उन्होंने अपने स्टेटमेंट में ये भी कहा कि हम चेक पोस्ट वग़ैरह इनमें इज़ाफ़ा करेंगे, जो शाहराहों पर है। देखिए, यहाँ पर एक मसला ये है कि फ़ोर्सेस की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है बलूचिस्तान में। हर शाहराह पर आपको चेकिंग की जाती है और इस बात को बहुत ज़्यादा कोट किया जाता है कि उनको रोकते हैं। बलोचों को कहा जाता है, "कहाँ से आ रहे हो? कहाँ जा रहे हो?" यानी ये हुँ, बिल्कुल इनका कोई अपने घर से अपने दफ्तर भी जा रहा है, उसको पूछा जाता है, "आप कहाँ से आ रहे हो? कहाँ जा रहे हो?" तो हुँ, ये उनकी तज़लील होती है बहुत उनको, फिर मुख्तलिफ चीज़ें होते हैं, कहीं पर उनसे पैसे लेते हैं, कहीं पर उनकी तज़लील करते हैं, उनको रोकते हैं, ये सब चीज़ें होती रही हैं, लेकिन उनका कारोबार भी यही है। पिछले दिनों भी इसी तरह की चीज़ें चलती रही हैं। मेरे ख़्याल में मैंने बहुत ज़्यादा डिस्कस की है, अगर आपकी जानिब से कोई सवाल है, जो कोई बात मुझसे रह गई मैं है तो? आपसे एक सवाल मेरे पास है, जो आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ, वो ये कि आपने कोई 4 दिन पहले 3-4 दिन पहले एक ट्वीट किया था और मैं बहुत उस बारे में आपसे जानना चाह रहा हूँ कई दिन से जानना चाह रहा था। आपने ये कहा था उस ट्वीट में कि कुछ इन्फॉर्मेशन आपके पास है सोर्सेज़ की कि पाकिस्तान तालिबान लीडरशिप को मारना चाह रहा है अपनी प्रॉक्सीज़ के ज़रिए। वो क्या है?
जी, बिल्कुल। ये ट्वीट असल में जो ईद के मौके पर बहुत ज़्यादा थ्रेट्स थे। हुँ, अफ़गानिस्तान में उनकी लीडरशिप के ऊपर ख़ासकर दाइश की जानिब से हमलों की थ्रेट्स वग़ैरह थे। तो हुँ, हुँ, मुझे सोर्सेज़ ने कहा कि यहाँ पर अफ़गानिस्तान में बहुत ज़्यादा इस हवाले से जो सिक्योरिटी की सूरत-ए-हाल है, बहुत ज़्यादा स्टेप्स लिए जा रहे हैं। फिर खबरें भी ये सामने आई, कुछ ने इसको स्टोरीज़ भी शेयर की कि ख़ासकर कंधार में जहाँ पर जो इनके रहनुमा हैं ऐबतुल्ला वो वहाँ मौजूद रहते अखुंज़ादा। हैं। गो कि किसी हुँ, हुँ, हाँ, हुँ, उनकी कोई हुँ, वीडियो, तस्वीर वग़ैरह सामने नहीं आती है, लेकिन मिलते-जुलते इस तरह की वो अपनी चीज़ें करते हैं और ख़ासकर जो ईद के रोज़ उनका होता है, नमाज़ होता है, ईद नमाज़ होता है, उसकी वो इमामत भी करते हैं खुद ही। तो हुँ, वहाँ पर ख़ासकर इन्होंने बहुत ज़्यादा स्टेप्स लिए कि सिक्योरिटी टाइट रहे और दाइश हुँ, की जानिब से ख़ासकर उन पर हमलों की वो थे खतरात थे। लेकिन यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि दाइश को अफ़गानिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है। यहाँ तक भी इत्तलात है, मुसद्दिक़ा इत्तलात है कि दाइश की जो लीडरशिप है उसको पनाह दी है पाकिस्तान ने अपने यहाँ। वहाँ पर ख़ासकर बलूचिस्तान में इनको सेफ हाउसेज़ में रखा गया है, इनको यानी इलाके वग़ैरह वहाँ पर इनको रखा गया है कि आप अफ़गानिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करें या बलूचिस्तान में जहाँ पर उनको ज़रूरत होती है, इस तरह की चीज़ें भी करते हैं। पिछले साल ही मस्तुंग में बलूचिस्तान का ज़िला मस्तुंग है, वहाँ पर एक इन्होंने ब्लास्ट किया, सुसाइड ब्लास्ट किया। वो 100 से ज़ायद अफ़राद मारे गए, बहुत ज़्यादा उनमें जानी नुकसान हुआ और सब ऐसे ही वो अपना एक त्योहार मना रहे थे, उनके बीच में जाकर इन्होंने ब्लास्ट किया। यानी सिचुएशन को ख़राब करना, इस तरह की चीज़ें भी पाकिस्तान के फ़ेवर में होती है। आपने ब बहाव इसका सरफ़राज़ बुग़्ती का ज़िक्र किया। सरफ़राज़ बुग़्ती का तो मुझे एक स्टेटमेंट अच्छे से ये भी याद है कि वो तो जेनोसाइड की बात करते थे हमेशा से कि भई बलूचिस्तान में जेनोसाइड कर दिया जाना चाहिए, यही एक सॉल्यूशन है और अब वो चीफ़ मिनिस्टर हैं। जी, बिल्कुल। चीफ़ मिनिस्टर में पिछले दिनों हमारे यहाँ एक अच्छे राइटर हैं, उन्होंने इस चीज़ पे भी लिखा था कि ये ऐसे लोग हैं जो बातचीत पे यकीन नहीं रखते हैं, जो हमेशा कहते रहे हैं कि बलूचिस्तान में फ़ौजी ऑपरेशन यानी भरपूर फ़ौजी ऑपरेशन हो। हुँ, अभी सीएम हैं, किस तरह हैंडल करते हैं, लेकिन उनकी बातें फिर भी वही हैं। क्योंकि वो ज़हनी हवाले से इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो ताकत सब कुछ फ़ौज को ही समझते हैं, फिर उनके कर्ता-धर्ता भी फ़ौज ही से है। हुँ, हुँ, गालिबन ये 2017 या 18 की एक रिपोर्ट आई थी कि सरफराज बुगटी उस वक़्त भी वो कोई वज़ीर थे हुँ। उस वक़्त वज़ीर दाखिला थे पता नहीं क्या उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि यहाँ पर इनकी नस्लकुशी होनी चाहिए बलूचों नस्ल कुछ की। नहीं चाहिए, इस जेनोसाइड तरह होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल। ये स्टेटमेंट उनका भी मौजूद है। सरफराज मुफ्ती या वो काकड़ हुए, अनवारुल हक काकड़ हुए काकड़। दीगर भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो यानी बिल्कुल फ़ौज के जीएचक्यू के बंदे होते हैं। उनको हज़म नहीं होती है कि पॉलिटिकल प्रोसेस देखिए कोई भी हो। अभी आप बलूच मिलिटेंट से बात करें, वो भी कहते हैं हम बातचीत के लिए तैयार हैं। लेकिन बातचीत की एक तरीक़ेकार होती है, ज़ामिन होती है शराइत होते हैं, जिन शराइत बिल्कुल, पर पाकिस्तान नहीं उतर सकती। तो ये चीज़ें हैं और बिल्कुल कोई भी तहरीक चलती है, कोई भी जंग चलती है, उसकी आखिर में आपको डायलॉग पर ही लाना होता है और इनका भी यही कहना है कि हम डायलॉग तो करेंगे लेकिन वो पोज़ीशन आ जाए या फिर सरफराज मुफ्ती को वो ताकत ही नहीं है उसमें कि वो डायलॉग कर सके जब तक फ़ौज नहीं मानती है। तो बिल्कुल। फ़ौज की जानिब से यही चीज़ है कि ताकत के ज़ोर पर हम इनको दबाएँगे बलूचों को इनके जो कुछ करते रहे हैं, तो हालात बेहतर होते नहीं दिखाई दे रहे हैं। बलोच इसका रिएक्शन दे रहे हैं। आज भी आपने देखा कि बहुत से लोग कह रहे थे कि जी पंजाबी है, मज़दूर है, फलाना है। लेकिन बलूचिस्तान में जो चीज़ें हम देख चुके हैं या पिछले दिनों जो कुछ हुए हैं, यानी आप अंदाज़ा लगाएँ तुर्बत में जो नौजवानों ने फिदाई किया। एक तो सवाल ये है कि नौजवान फिदाई कर रहे हैं। ये इस एक स्टेट के लिए गंभीर सूरत-हाल होनी चाहिए। फिर विषय है, उनकी बिल्कुल। लाशों को इन्होंने हुँ, 4 रोज़ तक अपने कैंप में रखा। विदाउट आप कह सकते हैं क्या मुर्दा खाना कहते हैं, सर्द खाना कहते हैं, वहाँ पर वो लाशें गलती-सड़ती रही। हुँ, वीडियोज़ यानी ऐसे वीडियोज़ हैं, ग्राफ़िक्स हैं, मैं शेयर नहीं कर सकता हूँ सोशल मीडिया पर कि मेरे हुँ, अकाउंट बंद हो जाएँगे। ऐसे ग्राफ़िक्स हैं, फिर उनके लोग भी नहीं पहचान रहे थे।
सिर्फ़ एक ज़ाहिर को है। पहचाना, वो उसको उनके इलाके में ले गए, बाकी 3 एक ही इलाके के थे। उनको ऐसे ही ले गए, नहीं पहचाना कि इनमें से कौन-सा बंदा है। तो आपने सिर्फ़ अपना गुस्सा निकालने के लिए कि मुझ पर हमला हुआ है, पूरे आपने अवाम को अपने खिलाफ किया। 4 रोज़ तक उनको बिला वजह उनकी लाशें रखी, उनको मसख़ किया, फिर उनके लोगों के हवाले कर दिया। ये तो सिर्फ़ एक सैंपल है, और बाकी बलूचिस्तान में एनकाउंटर्स होते हैं, ख़वातीन पर तशद्दुद होता है, ख़वातीन को आप इन्फोर्सफुली डिसिप्लिन में। डिसअपियर कर हुँ, रहे हैं। तो इन हुँ, सब का हुँ, रिएक्शन आता रहता है, इनके रिएक्शन के लिए आपको भी तैयार रहना पड़ेगा। और जो कुछ होता रहा है, जो बलूच तहरीक है, वो बेसिकली तो इनका तो यही कहना है कि हम एक सेक्युलर तहरीक है, यानी उस तरह की हमारे चीज़ें नहीं है कि किसी मज़हब हुँ, वगैरह की, लेकिन हुँ, जो जंगी एक मतअमली वगैरह होते हैं, वो अपनाते हैं, उनके वीडियोज़ भी आते हैं, उनमें बार-बार इन चीज़ों का ज़िक्र होता है कि हमारे लोगों पर ज़ुल्म हो रहा है, हमारे ख़वातीन पर ज़ुल्म हो रहा है, हमारे बच्चों पर ज़ुल्म हो रहा है, हमारी सरज़मीन, ये सब बातें वो कहते हैं, और उनका आखिर में यही होता है कि इनका सिर्फ़ फ़वाइद अल यही है कि हमें जंग करना है, हमें लड़ना है, हमें कुर्बान होना है, ताकि आने वाली नस्लें एक अच्छा दिन देख सकें। तो बेसिकली कहने का मकसद यही है कि बलूचिस्तान में जो कुछ रियासत कर रही है, स्टेट कर रही है, उसका रिएक्शन आ रहा है। वो मुख्तलिफ शक्लों में आ रहा है। हो सकता है आने वाले वक़्तों में जो कुछ इनके रहनुमा कहते रहे हैं, जनरल असलम बलूच का एक वीडियो बहुत वायरल है, अल जज़ीरा पे उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के हाथ में है कि वो इस जंग को किस तरफ ले जाना चाहती है। वो जितना हुँ, ज़ुल्म करेंगे, हम उतना उस पे जवाब रिएक्ट देंगे, करेगा। बिल्कुल। रिएक्ट करेंगे। हो सकता है हुँ, ये रिएक्शन पंजाब तक भी पहुँचे। यानी हुँ। उनके शहरों में भी हम पहुँच सकते हैं। तो एक बिल्कुल जंग की आप उम्मीद कर सकते हैं कि इस तरह के रिएक्शन आ जाएँगे। बहुत भाई, ये जो अब इन्वेस्टमेंट का जो किस्सा चल रहा है, जो अभी प्राइम मिनिस्टर गए हुए थे सऊदी अरब, और फिर ये कहा जा रहा है कि भई वो कुछ बारोक वाला जो 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 कंपनी है, जो कनाडियन कंपनी है, जिसने 50% शेयर लिया हुआ है रिकोडिक का, कहा जा रहा है कि उन्होंने 10% शायद देना मंजूर कर लिया है। इनिशियल जो खबरें थी कि वो कुछ नहीं दे रहे थे, अपना शेयर छोड़ नहीं रहे थे। अब ये कह रहे हैं, ऐसी कामरान यूसुफ की रिपोर्ट थी, जहां वो ये कह रहा था कि 10% वो छोड़ने के लिए तैयार हो गए हैं, 10% गवर्नमेंट अपना दे देगी, तो 20% जो सऊदीज़ माँग रहे हैं, वो हमको दे पाएँगे। आपके पास कोई खबर है उस बारे में कि एक्चुअली ये सब चल क्या रहा है? हेलो? आवाज़ आ रही है अभी। जी, हाँ। बिल्कुल, इनकी जानिब से थे कि वैसे तो इनका जाना एक तो हाज़िरी लगानी होती है। जो हुँ, पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म वग़ैरह जाते हैं, ख़ासकर जो मियाँ फैमिली है, शहबाज़ शरीफ़, इनका तो बेसिकली उनके साथ रहा है बुनियादी तौर हुँ, पर कि वही वैसे इनके हुँ, मुसीबत के वक़्त भी यही काम आते हैं इनको। मुझे ज़्यादातर यही लगता है कोई कर्ज़ वग़ैरह लेना चाहते हैं कि कुछ हमें दे दें। इसके हुँ, अलावा बिल्कुल जो ज़िक्र आपने किया, इनकी इसकी बात पहले चल रही थी कि सऊदी अरब इन्वेस्ट करना चाहता है, और इसमें उसको परसेंटेज वग़ैरह का इम्कान है। जबकि इस दौरे से कब्ल जो वज़ीर-ए-आज़म हैं शहबाज़ शरीफ़, वो कंपनी के जो वफ़्द है उनसे भी एक मुलाकात की थी इस्लामाबाद में। यानी ये हुँ, चाहते हैं कि सऊदी अरब इन हो, वो भी कुछ इन्वेस्टमेंट वग़ैरह करे। गो कि बुनियादी तौर पर जो बलूचिस्तान के साथ इस प्रोजेक्ट के ज़रिए किया गया है, यानी बिल्कुल नया कानून बगैर किसी जवाज़ के लाया गया है बलूचिस्तान को, जो हुकूमत तरमीम वगैरह इस तरह के थोड़ा पेचीदा मामला उन्होंने बनाकर, यानी ज़ोर-ज़बरदस्ती कंपनी को हुँ, यहाँ पर इन्होंने इन कर दिया। हुँ, और अपने जो कर्ज़े थे उसका भी उन्होंने कुछ के पहले से उसके ऊपर ड्यू थे, उनको भी निकालना चाहते थे। बलूचिस्तान में ख़ासकर पाकिस्तान के दीगर सूबों में भी है, सिंध में भी प्रोजेक्ट्स वग़ैरह है, लेकिन बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा है। तो वो चाहते हैं कि सऊदी अरब इन हो, दीगर जो ममालिक है वो भी इन हो, यहाँ पर एक माओलम सरमायाकारी का बनाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हालात है वो कुछ और बयाँ कर रहे हैं। यानी जो कुछ अमली हम डिस्कस करते रहे हैं कि ग्वादर जैसे शहर में हमला होता है, नेवल बेस पे हमला होता है, ये सब सरमायाकारों के लिए एक सरदर्द है। वो तो परेशान होते हैं कि मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ। एक तरफ उनके लिए कारोबार, फ़ायदे, यानी पाकिस्तान को ही सिर्फ़ उनके हाथ में दे देता है। यहाँ पर बहुत से प्रोजेक्ट्स बिल्कुल
आप उनको देख नहीं पाते, फाइल्स में देख नहीं पाते हैं कि कहाँ पर कौन-सा प्रोजेक्ट है। फिर उनमें उसकी क्वांटिटी क्या निकाला जा रहा है, कितना निकाला जा रहा है, कितना बिल्कुल। बलूचिस्तान को मिल रहा है, ये सब कुछ ऐसी यानी इसके कोई प्रूफ नहीं है। अगर है भी, वो बहुत ही कम पैमाने पर वो शो कर रहे हैं। यानी चाइना धड़ाधड़ ले जा रहा है चीज़ें, खासकर हुँ, गोल्ड हुँ। वगैरह जहाँ पर उनकी चीज़ें हैं, ये सब ले जा रहा है। सी-पैक के हवाले से वो इसी वजह से खुश है कि मैं यहाँ पर कुछ भी कर सकता हूँ, कि यानी हुँ। मेरे हाथ में होगा, इस हवाले से। तो बलूचिस्तान को उन्होंने बेच दिया है अपने जो मफ़ाद हैं उनके लिए। सैड, बहुत बड़े बड़े दुःख की ये सारी कहानी है, जितनी बार सुना जाए उतनी बार कम लगता है। लेकिन बहुत भाई आपका बहुत-बहुत शुक्रिया आज के लिए और इस सारी बातचीत के लिए। मैं क्या कहूँ, मैं सिर्फ़ गुड विशेस दे सकता हूँ बलूचिस्तान के लिए। हम लोग सीधा कुछ कर नहीं सकते हैं, आप जानते हैं इस बात को। तो उम्मीद कीजिए कि ये जो तमाम स्ट्रगल है समाचार की, वो कहीं किसी काम आएगी और आने वाली जो तमाम जनरेशन होगी बलोच की, वो आज़ादी का दिन देखेगी। कम से कम मैं तो यही उम्मीद कर सकता हूँ। तो आपका आज के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया बलोच भाई। और दोस्तों, आपके कोई सवाल हो तो आप मुझे लगता है आपने पूछ लिए होंगे। मैं पू देख लेता हूँ एक बार जवाब मार के कि कहीं कुछ है, और अदरवाइज़ हम फिर आज के प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ ले जाएँगे। ये ओहो! ओके। हाँ, 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 हाँ। ओके, देयर इज़ समथिंग। ओके, कोई हसनैन उमर साहब हैं। लीजिए, वो पूछ रहे हैं, सर आस्क बहोस बलोच प्लीज़, चाइना इज़ लूजिंग इट्स प्रोजेक्ट इन बलोचिस्तान, दे आर लीविंग बलोचिस्तान। अच्छा, वो पूछ रहे हैं कि भई चाइना जो है अपने प्रोजेक्ट्स को यहाँ लूज़ कर रहा है और बलूचिस्तान छोड़ रहा है। आपको लगता है ऐसा कुछ? हाँ, फिल वक़्त तो छोड़ने की बिल्कुल इतना सारा पैसा वो लगा चुका है, इतने सारे प्रोजेक्ट वो शुरू कर चुका है, इतना आसान भी नहीं होगा उसके लिए। लेकिन एक चीज़ है कि उसके लिए रुकावटें हैं। उन पे 2021 में जो हमला हुआ था, 22 में जो हमला हुआ था, हुँ, उसके बायस से उन पे प्रेशर आया था। ये ग्वादर में उन पे हमला हुआ था। हुँ, उन्होंने एक बार अपने प्रोजेक्ट्स हुँ, को यानी बंद किया उनको, कि भाई हम एक डिसीजन लेंगे फिर देखेंगे। या जिस तरह दासू में 2 हमले हुए हैं, हुँ, जो पिछले महीने एक हमला हुआ है, उसमें भी इन्होंने बंद कर दिया अपना काम कि भाई हम बंद हुँ, करते हैं। फिर पाकिस्तान का यही कोशिश होती है कि भाई आप जल्दी से काम तो शुरू करें, काम होता है या नहीं होता है, कि हुँ, दुनिया को दिखाना है नहीं हमारे रिलेशंस ठीक है। ठीक है, हालाँकि ठीक। पिछली बार दासू में जो इनके नुकसानात हुए थे, उनके बदले उन्होंने कहा था कि हमें पैसे दो, यानी हर बंदे के जो हमारे यहाँ भी होता है खून बहा जिस तरह होता है, यानी कि खून के बदले कुछ पैसे रखते हैं, इस तरह की चीज़ें। बिल्कुल, तो बिल्कुल। और हुँ, चाइनीज़ इनसे पैसे माँगे, या कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट के जो एहलकार थे मारे गए थे। चाइना हुँ, बहुत ज़्यादा गुस्सा था, बहुत ज़्यादा उसकी हालत ख़राब थी। वो कह रहा था कि मैं अपने एहलकार लाना चाहता हूँ अपनी सिक्योरिटी वग़ैरह के लिए। यानी अगर वो अपनी सिक्योरिटी के लिए बंदे लाएगा, उसके पैसे भी माँगेगा, वो तो पाकिस्तान को देने होंगे। और फिर उनके प्रोजेक्ट्स पे काम, यानी ये जो कुछ चल रहा है यहाँ पर, जो जंग की सूरत-हाल है, वो इन सब पे असरअंदाज़ हो रही है। किसी न किसी हुँ, तरीके से असरअंदाज़ हो रही है कि उसके प्रोजेक्ट सुस्त रवि का शिकार है, उसके बंदे बाहर नहीं निकल सकते हैं, या उनके जो सरमायाकार होते हैं, वो भी बहुत यानी एक खौफ के आलम में आना-जाना, इस तरह की चीज़ें होती हैं। यानी हुँ, बलूचिस्तान की जो कुछ इन महीनों में हुआ है, नोशकी में मरकज़ी शाहराह बंद होती है, मचबोलान में इसी तरह पूरा शहर 2 दिनों तक कंट्रोल में रहता है। ग्वादर में हमला होता है, या नेवल बेस पे तुर्बत में, तो ये सब एक सरमायाकार के लिए बहुत परेशान-कुन हालत है कि मैं हुँ, यहाँ पर कैसे इन्वेस्ट कर सकता हूँ। चाइना तो फँस गया है, चाइना के इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा होंगे। अभी चाइना पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह इसको लेता है। एक तो कुछ स्टेप्स उन्होंने उठाए हैं, पाकिस्तानी फोर्सेज़ जो एजेंसीज़ वगैरह उनके साथ कोलैबोरेशन कर रहे हैं कि हम आपको मदद करेंगे, आपको प्रोवाइड करेंगे, पैसे भी दे रहे हैं, बाकी उनको चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप इनको मारें, इनको ख़त्म करें। हुँ, हुँ। बिनोद भाई, एक हमारी रेगुलर व्यूअर हैं, वो पूछ रहे हैं कि चाइना की क्या पॉलिसी है? क्या उनकी कोई पॉलिसी है बीएलए को लेकर? उनकी कोई स्टेटमेंट है बीएलए को लेकर? अभी इसी का मैं ज़िक्र कर रहा था, वाज़ह तौर पर उनकी उस तरह की पॉलिसी नहीं आई है कि स्टेटमेंट वगैरह वैसे भी नहीं देंगी।
हुँ, लेकिन जो उसके मुफ़ाद है, उन्होंने कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट पर हमले के बाद जो कुछ ऑफ़र किया, कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट का एक तो वाक़या ये है कि उनके लोग मारे गए, तो बाकी पहली बलूच खातून फ़िदाई ने हुँ, हमलावर पहली बलूच खातून फ़िदाई थी। इसी मुझे वजह याद से है। भी बहुत अहम है। तीसरी आप ले सकते हैं कि कराची जैसा जो कारोबारी इलाका है, बहुत ज़्यादा यानी तिजारत के हवाले से अहम है, वहाँ पर हुआ था। तो वहाँ पर उन्होंने एक तो ये चीज़ें की थी कि हम अपनी फ़ोर्सेज़ वग़ैरह लाएँगे अपनी सिक्योरिटी के लिए। दूसरी उन्होंने पाकिस्तानी जो एजेंसीज़ थे, उनको इक्विपमेंट्स प्रोवाइड किए ट्रेस करने की इस तरह की चीज़ें और पैसे वग़ैरह तो वैसे भी दे रहा है चाइना। और पिछली बार जो बलूच लिबरेशन आर्मी का स्टेटमेंट आया तो उनका भी यही कहना था कि चाइना एक फ़रीक बन चुका है। यानी वो हुँ, पाकिस्तान के साथ खड़ा है। हम उसे हुँ, कहते हैं बहैसियत एक सरमायाकार आप यहाँ से निकल जाए, हमारी आपके साथ कोई जंग नहीं है। आप यहाँ पर आए हैं, हमारी इस्तेसाल कर रहे हैं, इसी वजह से आप मारे जा रहे हैं। और बिल्कुल। हकीकतन यही चीज़ है। बाकी यहाँ पर वो सरमाया लगा रहा है, लेकिन वो एक फ़रीक बन चुका है कि मैं एज़ पाकिस्तान आपके खिलाफ खड़ा हूँ। तो वाज़ेह पॉलिसी उस तरह कुछ नहीं है, लेकिन दरपर्दा चीज़ें इसी तरह दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, बहुत भाई ये एक सवाल और है जो मुझे लगता है शायद हिंदुस्तान में क्लैरिटी के लिए ज़रूरी होगा, लोग समझना चाहेंगे। वो कह रहे हैं कि जो जैसे मंजूर पश्तून है या यूँ कह लिया जाए कि जो पश्तून मूवमेंट है, उनका क्या रुख है इस तमाम मूवमेंट की तरफ जो बीएलए चला रही है? इस तरफ उनका तो नहीं उन्होंने कोई बयान वगैरह इस तरह की चीज़ें नहीं दी है। उनका हुँ, यही कहना है कि विदिन जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन है पाकिस्तान की, उसमें रहकर हम अपने हकूक़ लेंगे, जो पॉसिबल दिखाई नहीं देता है, जो हो ही बिल्कुल। नहीं सकता है। अली हुँ, वज़ीर इंतहाई हुँ, काबिल बंदा है, बहुत ही मेहनती बंदा है, लेकिन इनको इन्होंने 9 महीने तक मुख्तलिफ केसेज़ लगा-लगा कर बंद रखा। हुँ, मंजूर पश्तीन की अभी यही पोजीशन है कि उनको बलूचिस्तान में उन्होंने कहा कि मैं ज़रा यकजहती करने के लिए जाऊँगा तुर्बत वहाँ पर एक धरना जारी था फेक एनकाउंटर्स के खिलाफ। हुँ, तो उन्होंने कहा मैं जाऊँगा वहाँ पर लेकिन उन पर फायरिंग की गई, उनको ज़बरदस्ती हिरासत में लिया गया, फिर उनको गायब किया गया। तकरीबन हुँ, 1 हफ्ते तक पता नहीं चल रहा था मंजूर पश्तीन को कहाँ रखा है इन्होंने। हुँ, फिर उन पर हुँ, इसी तरह केसेज़ लगाए गए तकरीबन 1-2 महीने उनको इसी तरह उन्होंने बंद रखा। तो बलोच है, बलोच ये कह रहे हैं कि हम पार्लियामेंट में जा चुके हैं और तारीख भी यही बताती है बलोच जिस रहनुमा को अपना सरखेज़ मानते हैं जो बिल्कुल टॉप पर है नवाब खैर बख्श मरी, उनको बिल्कुल वो हुँ, मानते हैं। तो नवाब खैर बख्श मरी पार्लियामेंट का मेंबर भी रह चुका है या बाला शाह बिल्कुल। मरी वो भी पार्लियामेंट का मेंबर रह चुका है या नवाब अकबर खान बुगटी जिनको इन्होंने फौजी ऑपरेशन में मारा, वो भी पार्लियामेंट बिल्कुल। का मेंबर रह चुका है, सीएम रह चुका है, पूर्व पाकिस्तानी रहा है। लेकिन हुँ, उनको भी उन्होंने आखिर मार दिया। तो बलोचों ने अभी वो दरवाज़ा बंद कर दिया है, उनका यही कहना है कि हम ये सब चीज़ें कर चुके हैं। तो हुँ, नाउम्मीद हो चुके हैं बलोच, इसको नहीं मानते हैं। पश्तून हुँ, फिलहाल तो कोशिश कर रहे हैं, एक तो ये है कि हर किसी का अपना एक तरीक़ेकार होता है। हुँ, कोई कह रहा है कि हम इस तरीके से अपनी मूवमेंट वगैरह चलाएँगे। शायद उनमें से कोई ग्रुप उठ जाए, शायद उनमें से कोई नौजवान उठ खड़े हो जाए कि हमें हुँ, मुसल्लह तहरीक अपनानी होगी। लेकिन हुँ। फिलहाल इस तरह की इनकी कोई पार्टी वगैरह मंज़र-ए-आम पर नहीं है। क्या ऐसा लग रहा है आपको ऐसा कुछ लोग कहते हैं यहाँ पर कि आने वाले जो साल हैं इनमें चाइनीज़ की जो पॉपुलेशन है बलूचिस्तान में वो करीब 5 मिलियन तक पहुँच जाएगी, ऐसा है? क्या पॉपुलेशन होगी चाइनीज़ की वहाँ पर? इतनी तादाद का मैं नहीं कह सकता लेकिन बलोचों का भी यही खदशा है कि यहाँ पर आबादकारी हो रही है। ग्वादर में बाहर के लोग लाकर बसाए जा रहे हैं, ख़ासकर चाइनीज़ है, फिर दूसरे लोग हैं। यानी मज़दूर वग़ैरह भी बाहर से लाए जाएँगे और ग्वादर के जो असली बाशिंदे हैं, उनको निकाला जाएगा। और जो सिंध के लोग हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि यहाँ पर कस्बे बसाए जा रहे हैं, यहाँ पर शहर आबाद किए जा रहे हैं, जहाँ पर आबादकारी हुँ, हो रही है। बाहर से लोग हुँ, लाए जा रहे हैं, पंजाबी हुँ, लाए जा रहे हैं, चाइनीज़ का भी यही कह रहे हैं कि उनको भी लाया जाएगा। हुँ। बिल्कुल बड़ी तादाद इसमें आप कह सकते हैं इनका सवाल है, बाकी तादाद में नहीं कह सकता कि 5 मिलियन होगी या नहीं। अभी डिपेंड करता है कि बलोच इस चीज़ को रोक सकेंगे या नहीं रोक सकेंगे।
ये एक बता रहे हैं कि एक कमर चीमा है आपके यहाँ पर जर्नलिस्ट, और कमर चीमा साहब ने अपने व्लॉग में कुछ बताया है कि कोई 7 पंजाबी वर्कर्स को बीएलए ने मारा है, उनके आई कार्ड देखकर। मेरे ख़्याल से पंजाबी वर्कर थे वो, या फ़ौज के लोग थे जिनको आई कार्ड देख के मारा गया है? जी इसी के हवाले से हम बात कर रहे हैं, आज यहाँ पर मौजूद है। 7 नहीं 9 है। 9 ओके। है, लेकिन जिस जो चीज़ मैंने पहले डिस्कस की, पता नहीं हम आए थे या नहीं। हुँ, तो पहले वो कह रहे थे कि मज़दूर है, फिर कह रहे थे कि नहीं मुसाफिर है, ईरान जाना चाह रहे थे। हाँ, फिर हाँ, यहाँ पर बहुत मशहूर है, कोई भी मारा जाता है, कोई पाकिस्तानी एजेंसीज़ वगैरह का, तो कहते हैं कि हुँ, मज़दूर है। फौजी भी इनकी तस्वीर वगैरह मौजूद है, आपको इंटरनेट पर जाए हुँ, आपको मिलेंगे कि वर्दी में भी है, और कई जगहों पर भिखारी के रूप में जो उनकी काम होता है, करना पड़ता है इन्हें कि एजेंसीज वगैरह के लिए, वो भी इनके है। तस्वीर हुँ, मौजूद है, इन्होंने खुद निकाली है जहाँ से। हुँ, हुँ, तो बलोच लिबरेशन आर्मी का यही कहना है कि इनको हमने एक तो हमें इत्तला थी, खुफिया इत्तला थी कि खुफिया अदारों के लोग आ रहे हैं, और हुँ, जो आम लोग हैं उनकी गाड़ियों में सफर कर रहे हैं। फिर उनका हुँ, यही कहना है कि इनकी कार्ड वगैरह भी मिले हैं, और सिम कार्ड भी इनसे बरामद हुए हैं, मुख्तलिफ सिम कार्ड्स भी बहुत बड़ी तादाद में बरामद हुए हैं। तो यहाँ पर कोई बहन है या भाई है, जो भी यहाँ पर जो भी मारा जाता है, पाकिस्तानी पहले मजदूर बनते हैं, फिर उनकी हकीकत आ जाती है। मैं 2018 में, हुँ, 2018 19 था या 18 अप्रैल में, और माड़ा के जो ग्वादर से करीब है, और माड़ा के हाईवे पर, कोस्टल हाईवे पर बसों को रोका गया। इसी तरह वहां से 14 लोगों को बलोच मिलिटेंट्स ने मारा, बिरास के नाम से जो मशहूर है, बलोच राजी आजवी संगर। हुँ, हुँ, बिरास यानी इनका एक इत्याद है, मुख्तलिफ तंजीमें मिलकर काम बिल्कुल। करते हैं। हुँ, हुँ, तो उन्होंने कबूल किया। पहले यही खबरें आई कि मजदूरों को उतारा गया है, बसों से मारा गया है। फिर उनके आईडी कार्ड्स आए, फिर उनकी बावर्दी तस्वीरें भी आई कि सब नेवी के एहलकार थे। तो यहाँ हुँ। पर ये चीजें हाँ होती रहती है कि कोई भी मारा जाता है, पहले मजदूर बनता है, फिर कोई उनकी हकीकत सामने आ जाती है। बिल्कुल सही। मुझे लगता है कि आज के लिए यहाँ पर इस चीज़ को हम रोकेंगे, क्योंकि आपको बहुत सारा वक़्त भी ले लिया, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी आ गई आपसे, और लेकिन आपको तकलीफ़ देते रहेंगे हम और मुद्दों पर बात करने के लिए, जब भी बलूचिस्तान में कोई डेवलपमेंट होती है। तो ज़ाहिर है आपके अलावा कोई आसरा नहीं होता, कोई सहारा नहीं होता कि जो बिल्कुल, रियलिटी हम पता लग आएंगे पाए कि जब भी, दरअसल वहाँ जब हो क्या मौका रहा होगा हम है। आएंगे। बिल्कुल। तो आज आज के लिए आपको बहुत-बहुत शुक्रिया, और दोस्तों आप सबने सुना कि दरअसल चल क्या रहा है बलूचिस्तान में। हम लोग अपनी बहस जारी रखेंगे, जब भी कोई वहाँ न्यूज़ होगी तो आपको ज़रूर लेकर आएँगे। बहुत भाई हमारी उसमें हमेशा हेल्प करते हैं। बहुत भाई बहुत-बहुत शुक्रिया, और थैंक यू। आज के लिए हम यहाँ पे अब अपने प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं। थैंक यू एवरीबॉडी।